Hello people, I hope all of you are doing great. My name is Manika and welcome back to my YouTube channel Legaltopia. So guys, here are 5 things which I want you to know before you begin with your 5th semester, or if you are in your 5th semester, so these 5 things you need to know because I regret कि मुझे क्यों किसी ने नहीं बताया. So first thing would be internship and internship diary. Second, mock trial, moot court, इनमें क्या difference होता है, कैसे we need to present. थर्ड चीज केस एनालिसिस, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. फोर्थ चीज ड्राफ्टिंग एंड इंडस्ट्रियल लॉ. फिफ्थ चीज जो हमारी रहने वाली है दैट वुड बी ऑप्शनल, कि ऑप्शनल में क्या चूज करें. सो दीज 5 थिंग्स. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंटर्नशिप एंड इंटर्नशिप डायरी. बेसिकली आप इंटर्नशिप कर लोगे, ठीक है, पर आपको यू नीड टू मेक श्योर कि जिनके अंदर आप इंटर्नशिप कर रहे हो ना, उनके पास 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है. और एक्सपीरियंस असेस कैसे होगा एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, मतलब क्या टीचर को कैसे पता चलेगा कि उनके पास 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है. बेसिकली आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है एनरोलमेंट नंबर, जिसके पीछे लिखा होता है ईयर ऑफ एनरोलमेंट, राइट. तो ईयर ऑफ एनरोलमेंट में पता लग जाता है कि 10 साल पुराना एनरोलमेंट है या नहीं है, और नहीं होगा तो योर सर्टिफिकेट वुड बी क्वेश्चनेबल एज पर द गाइडलाइंस ऑफ योर केस मैट, ठीक है. तो केस मैट में एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड, और ये भी प्रोवाइडेड है कि आपको फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को बताना है कि उनको कोई ऐसी इंटर्नशिप करनी है जिसकी इंटर्नशिप डायरी उनको 5th सेमेस्टर में सबमिट करनी होगी. बट नो वन टेल्स अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ किसी को किसी से फर्क ही नहीं पड़ता गाइस, राइट. सो या आई एम टेलिंग यू, कोई ऐसी इंटर्नशिप करनी है जहां पे एडवोकेट को 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो. तो ये चीज ध्यान रखना. अगर कुछ भी करो यार, जुगाड़ से करना है जुगाड़ से करो, अगर आप एक्चुअल में करना चाहते हो एक्चुअल में करो, बट यू नीड एन सर्टिफिकेट जहां पे ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो. guys, so I just want a minute of yours. Basically, जो भी लोग आप में से जुडिशरी या एपीओ के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, this news is for them. 78th Independence Day is rolling towards us, and so do Physics Wala's limited time offer of 65% off on all its batches. In an era जहां पे आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के नीचे सोच भी नहीं सकते हो of affording a judiciary coaching, Physics Wala has revolutionized the game. बेसिकली फिजिक्स वाला का जो फाउंडेशन बैच है फॉर जुडिशरी, विच इज नीति 3.0 जुडिशरी बैच, इज ओनली फॉर ₹17,999 ड्यू टू दिस 65% ऑफ, विच इज एन इंडिपेंडेंस डे लिमिटेड टाइम ऑफर. और विद माई कूपन कोड यू विल बी गेटिंग एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ ₹1,000. एक्चुअल में ये जो बैच है इट इज फॉर ₹50,000 गाइस. एंड इसके साथ अगर आप एपीओ की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वी हैव अभियोजन राजस्थान एपीओ, अभियोजन बिहार एपीओ, जो कि आपको पड़ने वाला है 4,499 आफ्टर दिस डिस्काउंट, प्लस additional discount of ₹1,000 with my coupon code of ML1000. And subsequently आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो ऑफ राजस्थान एट ₹4,499. गुजरात और छत्तीसगढ़ की अगर टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं, दोज आर फॉर ₹3,499 ओनली एंड ₹1,000 ऑफ विद माई कूपन कोड. सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इतनी अमेजिंग फैकल्टी, इतने रीजनेबल अमाउंट्स और एक रेगुलर प्रैक्टिस, आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलने वाली है. व्हाट कैन बी बेटर देन दिस? Grab your offer right now. Links are in description. Coupon code is right here. Go for it. इंटर्नशिप डायरी आपको एटलीस्ट 15 दिन का पूरा आपको लिखना होता है कि फर्स्ट डे पे आपने क्या किया, कौन से कोर्ट रूम नंबर पे गए, क्या केस था, कौन एडवोकेट थे, कौन जज थे. तो एवरीथिंग यू नीड टू जॉट डाउन. अगर आपने इंटर्नशिप पहले कर ली और आपने ये सब जॉट नहीं किया है तो ट्राई टू रिमेंबर कि क्या क्या चीजें थी जो आप लिख सकते हो. यू कैन जॉट डाउन. और अगर ऐसा नहीं है तो देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. डायरीज बहुत जगह से आपको मिल जाती है, थोड़ा मिक्स मैच करके मैनेज हो जाता है वैसे तो. बट आई वोंट एडवाइज यू दैट, क्योंकि बड़ा मजा आता है खुद से बनाने में, क्योंकि हमारा एक पूरा रिकॉर्ड हो जाता है कि हमने यहाँ इंटर्नशिप की थी और ये चीजें. तो अगर आप अभी करने जा रहे हो तो डू मेक श्योर कि आप ये सब चीजें रिकॉर्ड करो और बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करो. और अगर आपने पहले की थी तो ट्राई करो कुछ याद करने का, कुछ याद नहीं आता है तो अपने सीनियर्स या फिर पटेल चेस्ट से हेल्प ले लो, वहां से आपको इंटर्नशिप डायरी मिल सकती है गाइस. सो ये मैंने नहीं बोला गाइस, भूल जाओ. अच्छा ठीक है. अब उसके बाद अपने आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, विच वाज मॉक ट्रायल एंड मूट कोर्ट, ठीक है. अब मॉक ट्रायल और मूट कोर्ट के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, राइट. मॉक ट्रायल जो होता है वो होता है ट्रायल स्टेज पे. मूट कोर्ट जो होता है वो होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, जहां पे हम क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात करते हैं. क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात जब हम करते हैं तो इसमें नॉर्मल एक इशू फ्रेम होता है एंड उसके बाद आपको जजेस के सामने अपना पॉइंट प्रेजेंट करना होता है, डिफेंडिंग और अपोजिंग एन इशू, ठीक है. बट अगर हम बात करें मॉक ट्रायल की, तो ये होता है ट्रायल स्टेज पे, जहां पे एविडेंसेस, फैक्ट्स की बात होती है, राइट. तो यहाँ पे आपको चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है. चीफ एग्जामिनेशन कौन करता है? अगर मान लो मैं कोई अपना विटनेस लेके आ रही हूँ तो मैं उससे जो इनिशियली क्वेश्चनिंग करूंगी दैट विल बी चीफ एग्जामिनेशन. मैं अपने ही विटनेस से क्वेश्चनिंग कर रही हूँ. बट अगर सब्सिक्वेंटली सामने वाली अपोजिट पार्टी एक विटनेस लेके आती है तो मैं उससे करूंगी क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि वो दूसरी पार्टी का विटनेस है, राइट. तो मैं उनसे करूंगी क्रॉस. अच्छा आपने ये बोला, आपने ये क्यों बोला, अच्छा आप वहां गए थे, अब वहां क्यों गए थे, कैसे गए थे. तो वो मैं क्रॉस एग्जामिन कर रही हूँ कि आपने जो स्टेटमेंट दी उसी को मैं क्रॉस कर रही हूँ, राइट. तो ये सब होता है कौन से ट्रायल स्टेज पे, जो कि होता है मॉक ट्रायल के टाइम,
ठीक है। तो आपको इसमें चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों करना होता है, साथ में मेमो भी सबमिट करना होता है। उन सभी का सैंपल मैं आपको नीचे लिंक डाल दूंगी ड्राइव का, उसमें आपको सबके सैंपल्स मिल जाएंगे। तो आप इजीली यू कैन डिस्कवर कि कैसे कैसे हमें फ्रेम करना है और क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो गाइज बेसिकली ये मेरे मॉक और मूड ट्रायल की कुछ क्लिप्स हैं। बेसिकली याचना यहाँ पे मुझे बोल रही है कि यार अगर हम फ्रेंड्स के साथ ग्रुपिंग करते हैं ना, सो इट्स सो मच ईजी टू वर्क ऑन समथिंग, इट्स सो फन कि आप इजीली क्योंकि कोऑर्डिनेट कर पाते हो। तो हमेशा ग्रुप उन्हीं लोगों के साथ बनाना जो थोड़े ईजी टू गो हो, स्ट्रिंजेंट लोगों के साथ मत बनाना जो काम ही ना करे, ठीक है। अब देखो सामने जो चल रहा है ना, ये मॉक ट्रायल चल रहा है। राइट और लेफ्ट साइड पे दो पार्टीज बैठी हैं, सामने जजेस बैठे हैं जो कि स्टूडेंट्स ही हैं बेसिकली, और पीछे टीचर बैठ के असेस करता है सब कुछ। एंड देन यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए एक विटनेस को बुलाया है एंड शी इज़ डूइंग द एग्जामिनेशन इन चीफ। तो ऐसा कुछ फ्रेमवर्क होता है क्लास का। यू हैव टू वेयर फॉर्मल्स and do try कि rather than reading everything you just speak it out well with eye contact and voice modulation, क्योंकि voice modulation बहुत matter करती है। how effectively you are speaking something, how effectively you are putting forward your points, it matters a lot. And yes, one more thing, mock trial होता बहुत easy है, but you need to make sure कि आपको याद रहे कि आपको किसका चीफ करना है, किसका क्रॉस करना है, आप कौन से विटनेस बने हो। so make a table and keep it handy with yourself to remember your role in that mock trial, okay? फर्दर दिस इज़ मूड कोर्ट ओरल सबमिशन। इसमें भी दो पार्टीज़ होंगी, उन दो पार्टीज़ में अपने अपने इश्यूज़ डिवाइड होंगे एंड आपको अपना इशू प्रेजेंट करना है बिफोर द बेंच। एंड यार दिस क्लिप इज़ अबाउट वन ऑफ माई फेवरेट आर्ग्यूमेंटिंग राउंड। सो बेसिकली अगर आप उस सीरियसनेस के साथ और उस एटीट्यूड के साथ ये एक्टिविटीज़ करोगे ना, इट वुड गिव यू अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस एंड आप बहुत इन्जॉय करोगे। तो खाली मार्क्स के लिए नहीं, एक्चुअल में फन के लिए यू कैन डू दीज एक्टिविटीज। थर्ड चीज विच इज केस एनालिसिस। केस एनालिसिस हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वहां से यू कैन फाइंड आउट कि कैसे ये फ्रेम होता है, केस एनालिसिस कैसे बनता है। तो इतनी टेंशन लेने की गाइस बात नहीं है। स्टार्टिंग में डर लगता है कि इतनी सारी चीजें हैं, हमने अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं, अब करना पड़ रहा है, बट इट्स वेरी इजी, हो जाता है विद टाइम, सब हो जाता है, ठीक है। सारे मटेरियल वगैरह सब मिल जाता है, आपके सीनियर से काफी मेहनत कर रखी है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारी तीन चीज हो गई। चौथा पॉइंट जो हमारा है वो ड्राफ्टिंग और इंडस्ट्रियल लॉ है। ड्राफ्टिंग का बेस्ट टीचर अगर मैं आपको बताऊं तो ड्राफ्टिंग की जो बेस्ट टीचर है वो रहेंगी ईशा वाधवा मैम, और अगर इंडस्ट्रियल के बेस्ट टीचर मैं बताऊं तो वो नरेश सर रहेंगे, नरेश महपाल सर। तो ये मैं LC2 के हिसाब से बता रही हूँ और आप अपने हिसाब से देख सकते हो अपनी अपनी फैकल्टी में। तो इनकी तो बेस्ट टीचर्स लेना, क्योंकि ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ चीजें हैं केस मैट में जो गलत दी हुई है ड्राफ्टिंग के रिस्पेक्ट में, और वो आपको टीचर्स ही करेक्ट करवा सकते हैं। जुरिस्डिक्शन के रिस्पेक्ट में, कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, क्या क्या सब्सिक्वेंट अल्टरेशन हो सकती है उनके रिस्पेक्ट में। तो ड्राफ्टिंग स्टार्टिंग से पढ़ के चलना, क्योंकि वो रटना पड़ता है, एज इट इज एग्जाम में आपको उतारना पड़ता है। हम आते हैं अपनी फिफ्थ चीज पे, विच इज रिगार्डिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा लेना चाहिए। आई ऑप्टेड फॉर दिल्ली रेंट कंट्रोल और क्रिमिनोलॉजी, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को जुडिशरी में जाना है किसी को भी, तो उस रिस्पेक्ट में वो दोनों बेस्ट रहेंगे, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी में हमारा है जुवेनाइल जस्टिस और दिल्ली रेंट कंट्रोल DJs के लिए बेस्ट है ना। तो इस रिस्पेक्ट में बेस्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट आपको कितना समझ आने वाला है। बाकी पढ़ना तो एग्जाम के लिए खुद ही है फ्रॉम दुक्की, राइट। तो ये हम सबको अभी तक क्लियर हो चुका है। आई होप आप सबको भी क्लियर हो चुका है, राइट। तो पढ़ना खुद है, टीचर अब अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी ये सब एक गैम्बल है, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन टीचर मिलने वाली है। तो जो आगे काम आने वाले सब्जेक्ट्स हैं वही लेना, आप अकॉर्डिंगली एनालाइज कर सकते हो। देखो ऑप्शंस हैं, दिल्ली रेंट कंट्रोल, जुरिस मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने नहीं लिया। IT थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। IPR अगर आपने IPR 1 लिया था तो ही IPR 2 लेना। और या क्रिमिनल और बिजनेस रेगुलेशन ईजी है, पर मुझे लगता है आगे उसका क्या मतलब मुझे हेल्पफुल नहीं रहेगा शायद, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। अब जिन लोगों ने अभी तक देखा है उनके लिए एक 6 पॉइंट आता है, बोनस टिप। देखो दो चीजें ध्यान रखना, इस सेमेस्टर में बैक नहीं लगनी चाहिए। क्यों? इस सेमेस्टर में बैक लगने का मतलब है ईयर बैक, और वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी जो मार्कशीट आएगी ना सब्सिक्वेंटली उस पे उस ईयर का पासिंग ईयर लिखा होगा, ठीक है। मतलब आप इस साल में अगर पास हो रहे हो तो भी अगले साल का लिखा होगा, क्योंकि ईयर बैक लग जाएगी आपकी इस सेमेस्टर में बैक लगते ही। वैसे तो लॉ फैकल्टी ट्राई करती है कि इस ईयर में किसी को भी बैक ना दे, बट अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स डालना, बैक नहीं लगनी चाहिए। ड्राफ्टिंग में बहुत बैक लगती है, अवॉइड दैट। स्टार्टिंग से पढ़ो यार, सही में लग जाती है ड्राफ्टिंग में बैक, और फिर लग जाते हैं गाइस, ठीक है। हाँ, और उसके साथ यार एंजॉय करो। 5th सेमेस्टर है तुम लोगों का, इसके बाद 6th सेमेस्टर। सो गाइस इट्स येट टू एंड, बट थोड़ा थोड़ा एंजॉय भी करते रहो, अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। स्टार्टिंग में मूड कोर्ट वाले सब्जेक्ट से हमें थोड़ा ऐसे होता है यार कैसे होगा, बट ट्रस्ट मी हो जाता है यार, सब लोग कर रहे हैं, आप लोग भी कर लोगे, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। कुछ हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, या कोई और वीडियो चाहिए, रिकमेंडेशन है, सजेशन है, कुछ भी, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको पता ही है। एंड यू कैन कमेंट डाउन बिलो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। एक चीज रह गई थी यार,
लाइक शेयर सब्सक्राइब, डू हिट द बेल आइकन। आई थिंक अब बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, प्लीज कर दो यार, ऐसे मत करो यार, देखो इतनी तो मैं तुम्हारी हेल्प करी, अब ऐसे कर रहे हो तुम, ठीक है? तो कर देना, ठीक है? हाँ अब बाय, फाइनल वाला बाय, ठीक है?